जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स की यहाँ पर ये लास्ट क्लास होगी अनुपात और समानुपात की। तो यहाँ पर आज पूरा कंप्लीट होने वाला है और एकदम सिंपल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक ही एक अपने आप में ट्रिक है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है उसको समझ लेना है पहले। ठीक है, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न आपको स्क्रीन पर पढ़ना है। मेरे पास बुक है, मैं बुक से पढ़ लूंगा। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहला प्रश्न पढ़े यहाँ पर स्क्रीन पर, और इसमें दिया हुआ है सोनी मोनी और टोनी को। सोनी मोनी और टोनी को, नाम भी बड़ा गजब सा है। तो सोनी मोनी और टोनी को 2400 रुपए, कितने रुपए? 2400 रुपए 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। फिर आगे बोला है सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। तीन लोग हैं, एक सोनी है, दूसरा मोनी है और तीसरा टोनी है। इन तीनों में 2400 रुपए बांटे गए हैं। अब 2400 रुपए किस अनुपात में बांटे गए हैं? तो मोनी को 2 भाग दिए और सोनी को दूसरा 2 भाग दिए और मोनी को 3 भाग और फिर टोनी को 5 भाग दिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये बांटा गया। अब इसमें किसको सबसे ज्यादा मिला और कितना मिला ये आपको बताना है। ठीक, तो देखें यहां पे। अब यहां पर समझते हैं इसको। 3 लोग हैं, कौन कौन है? एक तो सोनी है, ठीक है, सबसे पहला कौन है? सोनी है। दूसरा कौन है? मोनी है, ठीक है, मोनी। और लास्ट में है टोनी। ठीक है, इस तरीके से ये है। अब इनमें कितने रुपए बांटना है? तो 2400 रुपए। टोटल रुपए कितने हैं? कुल, तो कुल यहां पर आपके पास रुपए है वो है 2400 रुपए। ठीक है, इतने रुपए हैं, राइट। और किस अनुपात में बांटना है? तो इन तीनों का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात को लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पर स्क्रीन पर, और इसमें दिया हुआ है 2:3:5। ठीक है, 2:3:5। तो इस अनुपात में इतने रुपए बांटे गए। किन में? इन तीनों में। ठीक है, तो अब यहां पर इसको बहुत सिंपल तरीके से हल कैसे करना है, इसका आंसर कैसे निकालना है ये देखना है। तो सबसे अधिक किसको मिला ये आपको बताना है। प्रश्न में यही पूछा है ना, सबसे अधिक किसको मिला और कितना मिला। तो सबसे अधिक यहाँ पे किसको मिलेगा? तो दोस्तों यहाँ पर देख के ही बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसको मिलेगा। जिसका अनुपात सबसे ज्यादा होगा उसी को सबसे अधिक मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किसका अनुपात ज्यादा है, तो इधर टोनी का सबसे ज्यादा है। ठीक है, टोनी का अनुपात सबसे अधिक है तो इसको ही ज्यादा मिलेगा, टोनी को। मतलब यहाँ पे ये क्लियर हुआ आपको कि मैक्सिमम किसका है? टोनी का है, राइट। ये तो कितना है अब ये बता दें। तो टोनी को कितने मिले? टोनी को, एक प्रश्न को ध्यान से समझ लेना, सारे प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा इस टाइप के जब भी प्रश्न कोई एग्जाम में आ गए तो। ठीक, तो यहां पर क्या करना है, टोनी का निकालना है। तो टोटल रुपए कितने हैं? तो सबसे पहले कुल रुपए अपने को रखना है। ठीक है, कुल रुपए, और उसके बाद में टोटल कुल अनुपात। यहां पे कुल रुपए और फिर कुल अनुपात ये, और फिर निकालना है यहां पर जिसका भी निकालना है। अभी टोनी का निकालना है तो टोनी का यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर कुल रुपए कितने हैं? 2400 रुपए हैं, तो 2400 यहां पे रख लो, ये रख लिया। अब कुल अनुपात कितना है? कुल अनुपात मतलब सभी अनुपात, जितने भी अनुपात दिए इनको सबको जोड़ के फिर यहां पे 2400 में भाग देना है, मतलब नीचे रखना है। तो ये 3 2 5 और ये 5 कितना हुआ? 10 हुआ। और इधर गुणित में कितना है? 5 है, ये है। तो इस तरीके से अब इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए कई स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से 0 सीधा काट लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शांति रख के इसको देखना है और ये समझना है कि आसानी से इसको हल कैसे कर सकते हैं, कम से कम कुछ ही सेकेंड में। ठीक है, डायरेक्ट काटना स्टार्ट नहीं करना है। तो आसानी से जो काम हो जाए उसे करना है, जो सस्ते में चीज मिलती है उसको खरीद लो। ठीक है, तो 5 से इसको काट ले, 5 दूना 10 होगा। और अब इससे इसको काटना बहुत आसान है। तो यहाँ पे 2 से इसको 24 को काटेंगे, कितना होगा? 12 आएगा। 2 0 है तो 1200 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे टोनी को कितना मिला? तो टोनी को यहाँ पे 1200 रुपए मिला। ठीक है, किसको? टोनी को, राइट। तो सबसे अधिक किसको? टोनी को। और कितने? तो 1200 रुपए। क्लियर हुआ इतना? अब इसके बाद में फिर आते हैं दूसरे प्रश्न में। तो दूसरा प्रश्न ठीक वैसे ही करना है जैसे ये करा है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज किया होगा। अब क्या चेंज किया वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यहां से हटा लें, और इसमें कोई भी किसी को जरा सा भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर दें एक बार। अब इसको यहां से हटाया। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखें और स्क्रीन पर यहां पर देख लें। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है दूसरा वाला प्रश्न, ABC में 3500 रुपए इस प्रकार वितरित किए गए कि A/B बराबर 5/4 तथा B/C बराबर 3/2। तो B को कितने रुपए प्राप्त हुए ये बोला है यहां पर।
ठीक है। तो किसका निकालना है, तो बी को कितने मिले ये निकालना है, बी के रुपए निकालना है, राइट। कितने रुपए बांटे, तो टोटल रुपए कितने हैं, तो टोटल रुपए यहां पर है, टोटल या कुल ये है 3500 रुपए। कितने हैं, 3500 रुपए, यही दिए हैं, ठीक है। हाँ 3500 रुपए, और 3 लोग हैं यहाँ पर, ए बी और ये सी, 3 लोग हैं, ठीक है। इन तीनों में बांटना है 3500 रुपए, राइट। और बी का लास्ट में निकालना है आपको, बी को कितने मिले ये बताना है। तो अब इनका अनुपात कितना दिया है, प्रश्न में ध्यान से देख लें एक बार कितना दिया है और यहाँ पे लिख लें। तो इनका अनुपात दिया है यहाँ पे, ए बी का दिया है और बी सी का दिया है। सीधा सीधा ये अनुपात आपको दिया हुआ नहीं है, मतलब कई स्टूडेंट यहाँ पर आके फंस जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक जैसा नहीं दिया है कि ए का दे दिया, बी का दे दिया, सी का दे दिया, इस तरीके से नहीं दिया, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये अनुपात बनाना पड़ेगा और बनाना बहुत आसान है। यदि आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जिन्होंने इससे पहले वाली क्लास देखी है तो वो मौखिक रूप पे यहाँ पे बोल देंगे यदि ए बी सी का आपके सामने प्रश्न में है, ठीक। अब कैसे निकालना है देख लें थोड़ा सा। ए बी का यहाँ पर दिया है, ए बी, ठीक है, और फिर दिया है बी सी का, तो आपको निकालना है ए बी और सी का, ए बी सी का मतलब इसका, ठीक है। तो ए बी का कितना है प्रश्न में, तो ए बी का यहाँ पर दिया हुआ है 5:4 और बी सी का 3:2 दिया हुआ है। इसका है 5 और 4 और इसका बी सी का है 3:2, यही दिया हुआ है, ठीक है। अब यही दिया हुआ है, तो अब देखें यहाँ पे इससे ए बी सी कैसे निकालेंगे। सिंपल है, ये वाले दोनों लोग ये एक ही है, एक बार यहाँ पे बैठा था, अब यहाँ से उठ के उधर बैठ गया, लेकिन व्यक्ति तो एक ही, अब व्यक्ति एक ही है तो यहाँ पर इनके दोनों के मान अलग अलग कैसे हो सकते हैं, दोनों एक ही होना जरूरी है। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये दूसरा वाला दूसरे नंबर का जो बी है और उसका अनुपात है, इसका आगे वाले दोनों में गुणा कर देंगे, तो 3 पंजे 15 होगा और 3 चौक 12 होगा। और अब सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले वाला जो बी है उसका अनुपात है 12 है, और ये वाला जो फर्स्ट वाला बी है इसका 4 है, 4 से इसमें गुणा कर लो, तो यहाँ पे 4 दूना कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर ये निकल आएगा, ठीक। तो ए बी सी का अनुपात आपके पास मिल गया। ए बी सी का कितना है 15, उसके बाद 12, उसके बाद 8, ठीक। अब निकाल लो बी का, पहले वाले प्रश्न में निकाला ही है अपन ने, ठीक है। तो बी का मान कितना होगा, ठीक है, बी के रुपए, बी को मिले, ठीक है, बी को मिले तो कितने रुपए मिले, तो यहाँ पर टोटल रुपए कितने हैं ऊपर लिखो 3500, और उसके बाद अनुपात को सबको जोड़ के नीचे रख लो, तो सबको जोड़ेंगे कितना होगा, 8 तो 10 और 5 13, ये 15, ठीक है, 15 होगा। तो 15 यहाँ पर और 2, ये 1 और 1 2 और 1 हासिल कितना होगा 3, 35 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा, राइट। अब 35 होगा तो अब निकालना किसका, बी का है, तो बी का कितना है 12 है, तो 12 को यहाँ पर रख लो, ये 12 है, ठीक है। अब 35 से इसको काट लो, तो ये 35 से 35 एकम 35, 35 एकम 35 और 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पे लगा लो, 12 में 100 का गुणा करो कितना आएगा 1200 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका उत्तर भी कितना आया 1200 रुपये आया था, ठीक है। पहले वाले का कितना आया था 1200 रुपये ही थे, ठीक है। पहले टोनी को भी 1200 मिले थे, इधर बी को 1200 रुपये मिले, राइट। दोनों का लगभग सेम कैटेगरी है, ठीक है, अलग नहीं है, ठीक है। अब सेम निकला, अलग भी निकल सकता था, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जैसे यहाँ पे निकला पहले वाले में 1200 आया तो इसमें भी 1200 आया तो एक जैसा आया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, अलग भी आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें अगला वाला प्रश्न, और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपको देखना है ध्यान से। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख ले, पढ़े यहाँ पर प्रश्न को, और इसमें यह दिया है कि 2000 रुपये पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का 2 गुना और क्यू को आर का आधा मिले, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको, कंसेप्ट यहाँ पे समझना है कि 3 लोग हैं यहाँ पर, कितने हैं 3 लोग, P, Q और R, ये 3 लोग आपके सामने हैं और इसी में आपको पैसे बांटना है। टोटल पैसे कितने हैं, टोटल रुपए कितने हैं, तो टोटल यहाँ पर आपको दिया है, टोटल ये कितना दिया है 2000 रुपये, कितने हैं 2000 रुपये हैं, और 2000 रुपये इन तीनों में बांटना है। लेकिन बांटने के लिए कुछ कंडीशन आपको दे दी है यहाँ पर, इसमें यह बोला है कि प्रश्न में क्या बोला है कि P को Q का 2 गुना मिले, P को Q का 2 गुना मिले, मतलब इसके पास जितना पैसा है उसका डबल इसको मिलेगा, इसमें यह बोल दिया है, ठीक है। फिर आगे ये बोला है और Q को R का आधा मिले, Q को जितना पैसा मिलेगा वो इसका आधा होगा, ठीक है। R का मान लो से कि यहाँ पे 2x है, R का कितना है 2x है, तो इसको कितना मिलेगा Q को इसका आधा मतलब कितना है, ये 2x है तो यहाँ पे सिंगल x, ठीक है। मतलब यहाँ पे यदि इसके पास 100 रुपये है तो इसको कितना मिलेगा, इसका आधा मतलब कितना 50,
ठीक है, 50 रुपये मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे या 2x है तो यहाँ पे इसको कितना मिला, आधा मतलब x, राइट। अब इसके बाद फिर यहाँ पर क्या बोला आगे कि इसमें p को कितना मिलेगा इसका, तो यहाँ पे प्रश्न में पढ़ा है, पढ़ लो इसमें, p को q का 2 गुना मिलेगा, p को इसका 2 गुना मिलेगा, ठीक है, q का। तो 2 गुना मतलब कितना, ये x है तो या 2x कर दो, 2 का गुना कर दो 2x, ये है। तो इस तरीके से यहाँ पर अनुपात आपके सामने मिला, निकल आया, राइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका कितना है, 2 है, x को हटा लें तो यहाँ पे केवल 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ कितना है 1x है तो 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, मतलब 1:2:1:2 ये आपका रेशो आया, ठीक है, 2:1:2 ये अनुपात है। तो अनुपात निकल आया है। तो अब इसको बांटना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने पहले भी बांटे हैं तो अभी भी बांट देंगे, ठीक है। अब किसको देना है, किसका क्या निकालना है वो देख लो थोड़ा। वो ये यहाँ पे ये बोला है कि ये बोला है, तो p का भाग निकालो, फिर q का भाग निकाल लेंगे, ठीक है। तो p का भाग कितना होगा, p का भाग, तो p का भाग यहाँ पे टोटल लिखो, सबसे पहले कितना 2000 रुपये, ये 2000 रुपये, और उसके बाद अनुपात टोटल कितना है 2, 2 4 और 1 5, 5 किसका निकालना है p का, तो p का भाग कौन सा है 2, तो यहाँ पे लिखें 2 गुणा में 2, ठीक है। जिसका निकालना है उसको गुणा में लिखना है, टोटल को कहाँ पे लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसको आगे करें तो यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा और यहाँ आएगा 400 और ये 2 चौक 8 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 800। तो p को कितना मिला, p को 800 रुपये मिला, ठीक है, p को 800 रुपये मिला। अब फिर किसका निकालना है, तो फिर यहाँ पे बोला है p और r के भागों में अंतर बताना है, तो r का निकाल लें, ठीक है, r का, तो r का भाग, तो r का भाग क्या होगा, तो r का भाग यहाँ पर होगा, r कितना है, फिर से वही निकालो यहाँ पे, फिर से 2000, तो 2000 यहाँ पर पूरा ये न लिख कर इनको काटने पर कितना 400 आया था, तो सीधे 400 यहाँ पे रख लो। और किसका निकालना है, r का निकालना, r का कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 कर लो, तो वही इसका भी कितना आएगा 800 ही आएगा, है ना, 400 गुणित 2 तो 800 आएगा। इस तरीके से अब बात करें इनके p और r के मानों के अंतर की, तो अंतर एकदम 0 है, अंतर कितना है 0 है, क्योंकि दोनों को बराबर पैसा मिला, यहाँ पर मिला है, कोई अंतर नहीं है। 0 अंतर मतलब क्या, कोई अंतर नहीं है, इन दोनों को घटाएंगे तो 0 अंतर आएगा, मतलब कोई अंतर नहीं है, मतलब दोनों का मान क्या है, p और q को दोनों को 800-800 ही मिले हैं, दोनों का मान बराबर है, ठीक है। हाँ ये है कि यहाँ पर q का यदि बोलते हैं तो q को कम मिले हैं, q को कितना मिला, अब इनका 2 है तो ये 800 मिला, अब इसका 1 है तो कितना मिलेगा इसको q को, तो q को 400 मिल जाएगा, सीधी बात, ठीक है। तो इस तरीके से ये निकल आएगा, क्लियर है। तो ये प्रश्न पूरा कंप्लीट हुआ और अब इसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे, तब तक इसको सबसे पहले ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका या लिख लें अपनी कॉपी। चलिए अब इसके बाद में अगला प्रश्न है और अगले प्रश्न को लेते हैं। ये अभी जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये 7वां टाइप है, इससे पहले 6 टाइप पूरे कंप्लीट कर दिए गए हैं इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो आपने यदि नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लें एक बार जाके इस वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पर अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और अगला प्रश्न आपको यहाँ पर देखना है और इसको समझना है। इसमें क्या बोला है, इसमें यह बोला है कि 2030 रुपये ABC में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये घटा देने पर उनमें 8:7:5 का अनुपात हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसने ये बोला है कि 2030 रुपये आपको दे दिए, ठीक है, आपको कितने दिए कुल, तो टोटल आपको दिए हैं, कुल दिए हैं 2030 रुपये हैं, ठीक है, ये सन नहीं है ये रुपए हैं, ठीक है, इतने रुपए हैं, ठीक। तो इतने रुपए आपको पकड़ा दिए गए हैं और 3 लोगों को आपके सामने खड़ा कर दिया है और अब यहाँ पर आपको बोला है कि इन 3 लोगों में ये रुपए बांटना है, ठीक है। लेकिन बांटना कैसे है वो आगे कंडीशन आपको दी है, इसमें कंडीशन ये दी है कि जो भी पैसे बांटेंगे आप उनको देंगे, तीनों लोगों को, 3 लोग मतलब ABC, A, B और C, इनको जो भी रुपए यहाँ पर देंगे उनमें से पहले वाले को जितने देंगे उसमें 15 रुपये आपको निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे को देंगे उसमें से 10 रुपये आपको निकाल लेना है, प्रश्न में देखते जाना है, ठीक है। और तीसरे को देंगे उसमें से 5 रुपये आपको निकाल लेना है, राइट। इस तरीके से आपको बांटना है। तो अब इसके लिए इन्होंने अनुपात दिया है कि अब ये पैसे निकालने के बाद में इनको जो मिला और उसका जो अनुपात है वो कितना है, तो 8, 7 और 5, 8:7:5 ये अनुपात इनको मिला, मतलब इतना पैसा इनको मिला, इसमें से 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये निकालने के बाद में, ठीक। तो ये है। तो अब अनुपात आपके पास में है और टोटल रुपए आपके पास में है, तो एक काम करते हैं, इनको टोटल रुपए में बना दें,
ठीक है। अब यहाँ पर यदि ये अनुपात में है, अभी टोटल पैसे नहीं है, टोटल रुपए नहीं है, रुपए में बदलने के लिए क्या करना है, तो 8x लगा लो, ठीक है। इसको 7x लगा लो और ये 5x, अब ये हटा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे अनुपात हट गया और ये काय में आ गया, ये रुपए में आ गए, ये रुपए में कन्वर्ट हो गए। x लगा दिया मतलब ये रुपए है, मतलब ये बोल सकते हैं कि 8x इतने रुपए a को मिले, 7x रुपए b को मिले, 5x रुपए c को मिले, राइट, ये है। लेकिन इसमें से कुछ पैसा निकाला गया है, ठीक है। अभी यदि इन सबको जोड़ें तो ये 230 रुपए नहीं, ये 2030 रुपए वापस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से पैसे निकाले हैं। तो इसमें से कितने निकाले हैं, तो प्रश्न में देख ले कितना निकाला है, 15 रुपए, और दूसरे में से कितना निकाला है, तो 10 रुपए, तीसरे में से 5 रुपए। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें यदि हम जोड़ दें 8x प्लस 15 कर दें और फिर 7x, इसमें से कितने निकाले 10, तो इसमें प्लस 10 कर दें और 5x में से कितने निकाले, तो इसमें से 5 रुपए निकाले, तो इसमें 5 प्लस कर दें और अब इनको सबको यदि हम जोड़ते हैं तो टोटल रुपए के बराबर हो जाएगा ये। अब टोटल रुपए हो गए 2030 रुपए हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है। क्योंकि जो निकाल लिया था हमने इतने 15, 10 और ये अब वापस मिला दिए तो अब बराबर हो गए, तो बराबर हो गए तो इनको बराबर में लिख लो 2030 रुपए, ठीक है। इतना कर लेना है। अब इसके बाद में अब क्या करना है, सबके बीच में क्या कर लो, प्लस कर दो, तभी तो इसके बराबर में होगा, सबको जोड़ेंगे तो प्लस कर लिया। चलिए, तो अब ये बराबर करने के बाद में अब इसको हल कर लेते हैं। यहां से तो बहुत आसान हुआ, ठीक है, यहां से x का मान निकल जाएगा, तो ये 8x है, ठीक है। कोष्टक अब हटा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हटा सकते हैं, प्लस लग गया अब, ठीक है, ये प्लस लगा दिया। अब कोष्टक हटा लो यहाँ से, अगली स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। अब 8x, ये 7x और ये 5x, ठीक है। 8 8 कितना होगा, 16 होगा, 16 और 4 कितना होगा, 20 होगा, मतलब 20x टोटल होगा। टोटल x वाले कितने हैं, सबको जोड़े x वाले को, तो 20x है, और नंबर को जोड़ो तो ये नंबर एक 15 और एक ये 10 है और ये 5 है, तो 15 और 5 कितना होगा, 20 होगा, और एक ये 10 तो 30 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 30 हुआ और बराबर में इधर की साइड कितना है, 2030 होगा, ठीक है, 2030 होगा। अब यहाँ पर 20x लिखो, बराबर में 2030 लिखो, ये 30 को उधर ले जाके घटा दो, माइनस का 30 होगा, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2030 में से 30 को घटा देंगे, कितना आएगा, 2000 आएगा, 2000 आएगा, ठीक है। और ये बट्टे में जाएगा यहाँ पर, तो 20 आएगा, और ये 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, और कितना आया, 100, कितना है, 100। तो x बराबर आपके पास कितना है, 100 रुपये, x बराबर कितना है, 100 रुपये। तो अब इसके बाद में आप जिसका भी निकालने के लिए आपको बोला है उनका निकाल दो, सभी का, ठीक है, हर किसी का निकाल सकते हैं। तो किसका निकालना है प्रश्न में देख लो। तो यहां पर आगे क्या बोला है, उनको किस, मतलब इस प्रकार बांटिए, मतलब किस प्रकार इनको बांटा, कितने कितने पैसे मिले, यहाँ पे ये निकालना है, ठीक है, सिंपल तरीके से। यहाँ स्पष्ट तरीके से पूरा एकदम आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे इनको कितने कितने पैसे यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको निकालना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले वाले को a को कितना, 8x, तो a का भाग a बराबर इसको 8x, ठीक है, 8x ये है, लेकिन इसमें से 10 रुपए क्या किए थे, निकाल लिए थे, तो निकाल लिए थे तो उनको वापस जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दो। तो जोड़ेंगे कितना, कितने निकाले थे, 15 रुपए निकाले थे पहले वाले में से, तो 15, ठीक। अब यहाँ पर ये 8 गुणित 10 का मान, ये x का मान कितना, 100 है, ठीक है, 100, तो यहाँ पे रख लो, प्लस क्या है, 15, मतलब यहाँ पे होगा 800 प्लस 15, तो कितना होगा, 815। तो पहला वाला कितना आया, 815। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले वाले का देख लेना, 815 आएगा, ठीक है। और दूसरे वाले का भाग कितना था, तो दूसरे वाला का भाग जो था वो यहाँ पर इसके स्थान पर नीचे की साइड यहाँ पे देख ले, b का, तो b के लिए कितना है, तो b का है 7x, x की जगह 100 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं अपन, 7 गुणित 100, ठीक है। और प्लस इसमें से कितने निकाले थे, तो 10 रुपए इसमें से निकाल लिए थे, निकाल के दिए थे, तो इसमें से 10 रुपए वापस जोड़ दो, तो इसका भाग टोटल हो जाएगा 10, तो 710 होगा, कितना होगा, 710 हो जाएगा। अब c का निकाल लो, तो c का कितना है, 5x, तो 5 गुणित x होगा, x मतलब 100, तो 5 गुणित 100, 5 गुणित 100, और प्लस इसमें से कितना निकाल के दिया था, 5 रुपया, तो 5 रुपया वापस जोड़ दो, इसमें कितना आएगा, 500, इसमें 100 का गुणा करेंगे 500 होगा, और ये 5, तो 505, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर a b c सभी का भाग निकल आया, ठीक है। अब यदि आपको ये बोले कि यदि ये पैसे निकाल के फिर इनको देना है तो निकाल के इसको कम करके इनका भाग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल निकालना अपने को, ठीक है, कि तीनों का अलग अलग भाग किया तो कितना आया, राइट, ये है। तो अब तो दोस्तों यहाँ पर ये वाली जो क्लास है इसको यहाँ पर एंड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद में फिर ऑफलाइन क्लास है, तो ऑफलाइन क्लास
अभी कंटिन्यू होगी, तो ऑनलाइन क्लासेस को अभी बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला वीडियो बस यहाँ तक ही, और उसके बाद में जो भी दो टाइप केवल बचे हुए हैं वो अगले वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, और इस प्रकार से अनुपात समानुपात पूरा कंप्लीट होगा, मतलब फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में आपको जितना ज़्यादा हो सके अपनी बुक से प्रैक्टिस करना है और एकदम परफेक्ट हो जाना है अनुपात समानुपात में। ठीक है, उसके बाद में जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने भी मैंने कंप्लीट कराए हर एक टाइप को कवर किया। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक ही, और लास्ट में यदि इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक फॉरवर्ड करें, जितने भी आपके ग्रुप से सभी में फॉरवर्ड करें। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।